हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों एक बार की बात है कि एक राजा था जो बहुत ही अच्छा था और अपने राज का अच्छा से ध्यान रखता था, देखभाल करता था। और राजा क्या हुआ कि अपने राज्य में सारे लोगों को मतलब सारे लोगों को आमंत्रित कर दिया कि हमारे राज्य में, हमारे अथी में, महल में एक अच्छा सा खेल होने वाला है। एक अच्छी सी प्रतियोगिता होने वाली है, जिस प्रतियोगिता में जो जीत जाएगा उसका आधा राजपाट उसके हवाले कर देंगे। फिर क्या हुआ कि इतना सुनकर राज्य के सारे लोग इकट्ठे हुए। राज्य के सारे लोग जब भी इकट्ठे हुए तो सारे लोगों से राजा ने क्या हुआ कि बोला कि ये प्रतियोगिता ऐसी है कि एक रूम में क्या होगा, एक रूम में तीन द्वार रहेंगे। तीन द्वार के तीनों द्वार पे क्या होगा कि एक में शेर रहेंगे और दूसरे द्वार पे बहुत सारे सांप रहेगा जिसे जान की खतरा है और शेर खा सकता है। और तीसरे द्वार पे क्या होगा कि खाई रहेगा, कुआं रहेगा जिसमें व्यक्ति गिर सकता है। फिर क्या हुआ कि इतना सुनकर सारे लोग चौंक गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो बहुत भारी है। और सिर्फ तीन ही द्वार रहेंगे और उसी द्वार से बाहर निकलना है। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे जितने लोग थे वो सारे लोग बोले कि राजा साहब मेन गेट खोल दीजिए, हम सब बाहर चले जाएं, क्योंकि हमें नहीं इस प्रतियोगिता में हमें भाग नहीं लेनी है। फिर क्या हुआ कि सारे लोग निकल गए। एक लड़का बच गया, 20 साल का लड़का, वो बच गया। तो राजा साहब बोले कि क्या बात है, तुम्हें नहीं निकलनी है? तो लड़का बोला कि नहीं, हमें नहीं निकलनी है, हमें उसी द्वार से निकलनी है, उसी तीनों द्वार से किसी में एक से निकलनी है। राजा साहब बोले ओके ठीक है। राजा साहब निकल गए और मेन गेट पे ताला लग गई, लॉक कर दिया गया उसको। और फिर क्या हुआ कि बताई गई थी कि एक द्वार पे खाई रहेगा, दूसरे द्वार पे बहुत सारे सांप रहेंगे, तीसरे द्वार पे भूखा शेर रहेगा जो 40 दिन का भूखा रहेगा, वो शेर रहेगा। अब उसे फैसला करना है जो इसमें रहेगा, और उसे फैसला करना है कि किस द्वार से निकलना है। तो 20 साल का लड़का उसमें रह गया और वो क्या हुआ कि वो बाहर निकला। जब बाहर निकला तो सारे लोग तालियां ठोकने लगे, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, अचंभव हो गए कि ये कैसे बाहर निकल आया। इतने इतने भारी भारी दिमाग वाले लोग ऐसे ही रह गए और ये कैसे बाहर आ गया। तो राजा साहब क्या हुआ कि इनाम देने के लिए बुलाए। तो राजा साहब पूछे कि तुम बाहर कैसे निकले? तो वो लड़का बोला, 20 साल का लड़का, कि राजा साहब आप बोले थे कि एक द्वार पे 20 साल का भूखा शेर रहेगा, 40 दिन का भूखा शेर रहेगा, 40 दिन का भूखा शेर रहेगा, जो शेर तुम्हें खा सकता है। तो हमने सोचा कि जब 40 दिन का भूखा शेर है तो या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया होगा जो हमसे लड़ नहीं सकता, और नहीं तो वो मर गया होगा। इतना सुन करके राजा साहब चौंक गए, सारे चौंक गया कि अरे लड़का को इतना दिमाग, इतनी सी थोड़ी सी बात मुझे सोच समझ में नहीं आई। सारे लोग अपने दिमाग पे ठोकने लगे कि इतना बात हमें ध्यान में नहीं आया कि 40 दिन का शेर भूखा हो सकता है, तो बीमार भी हो सकता है, मर भी सकता है, और हमें कैसे भूल गए कि वो हमें खा जाएगा या कुछ कर देगा, और हमें कैसे भूल गए कि वो मरा होगा। फिर सारे लोग सोचने लगे। तो दोस्तों कोई ऐसा कठिन काम होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा कठिन समझ लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत हौला भी हो जाता है। जिस काम को हम ज़्यादा समझदारी से ले लेते हैं, ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने लगते हैं कि यार ये कैसे होगा, वो काम हमें आसानी से भी हो सकता है। हमें दिमाग का फेर है, हमें दिमाग को
कंट्रोल में रखना है कि दिमाग को कैसे नचाए कि ये काम आसानी से हो जाए। दोस्तों हमारे वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।